मुख्य टॉपिक है हमारे परमेश्वर को कैसे खुश कर सकते हैं। उसके बारे में हम चंद बातों को देखने वाले हैं। आज मेरा मुख्य टॉपिक है हमारे परमेश्वर को हम कैसे खुश कर सकते हैं। तो मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और 6 वचन को हम पढ़ेंगे। सिस्टर रश्मि मेरे लिए पढ़ेगी इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 6वां वचन। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय उसके 6 आयत में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन। आमीन, हालेलुया। ये पहली बात है कि यहाँ पर लिखा है कि और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है। हम बिना विश्वास से तो उसके चरणों में बैठे नहीं है। सभी लोग विश्वासी है, सभी लोग विश्वास करते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब परेशानी आती है, तकलीफ आती है, दुख आता है, तब जब हम दुआ करते हैं हमारी दुआ सुनी नहीं जाती है या हमें उत्तर जल्द से नहीं मिलता है, टाइम लगता है, तब इंसान विश्वास में इधर उधर हो जाता है। फिर उसका मन उधर उधर भटकने लगता है। यदि कोई बीमार हो गया तो बीमारी के लिए दुआ करते हैं, लेकिन उसको जल्दी चंगाई नहीं मिली है, तो वो इंसान का मन इधर उधर हो जाता है। फिर वो डॉक्टर के पर विश्वास करेगा, वे के ऊपर विश्वास करेगा और कहीं विश्वास करेगा। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है। चाहे कैसी भी कंडीशन में हमें, हमारे जीवन में कैसे भी कंडीशन क्यों ना हो, लेकिन हमारा विश्वास खुदा के ऊपर होना है। चाहे हम कौन सी भी परिस्थितियों में से गुजर रहे होंगे, लेकिन हमें हमारा विश्वास केवल खुदा के ऊपर होना है, क्योंकि हमारा खुदा ऐसा है जो सब कुछ कर सकता है। वो सृष्टि करने वाला जिंदा खुदा है, उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। लेकिन बहुत बार इंसान के अंदर क्या होता है कि दो मन हो जाते हैं, या विश्वास कम हो जाता है, या संदेह आ जाता है। इसलिए जो रिजल्ट मिलना चाहिए, जो उत्तर मिलना चाहिए, जो उनके जीवन में काम होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। इसलिए हमें विश्वास करना है कि हमारा खुदा ये कर सकता है। चाहे फिर चंगाई की बात हो, चाहे हमारी जरूरत के लिए हम दुआ कर रहे हो, चाहे हम कोई कठिन परिस्थितियों में से गुजर रहे हो कि खुदा हमें उससे बाहर निकाले, सारी बातों के लिए हमें विश्वास केवल खुदा के ऊपर रखना है। हाँ, हमारे खादमगण, हमारे लोग हमारे लिए दुआ करते हैं, लेकिन हमारा विश्वास खुदा के ऊपर होना है। हालेलुया। बहुत बार ऐसा होता है कि खादम विश्वास के साथ दुआ करता है, लेकिन जो बीमार है उसका विश्वास उतना नहीं की वजह से उसे चंगाई तुरंत नहीं मिली है। लेकिन खुदा चंगा करने वाला खुदा है, छुटकारा देने वाला है, वो उपाय करने वाला है, हमारी जरूरतों को पूरी करने वाला खुदा है। उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। इसलिए हमें हमारे अंदर खुदा के प्रति हर समय विश्वास वैसा का वैसा होना चाहिए जैसे हम पहले से हमने किया है। इसलिए विश्वास हमारे अंदर है तो हम उसे प्रसन्न कर सकते हैं, हम उसे खुश कर सकते हैं, क्योंकि लिखा है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। नहीं हो सकता यदि हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। पहली बात तो ये कि वह है, वो जिंदा खुदा है, वो सृष्टि करता है, वो सर्वशक्तिमान खुदा है। वो विश्वास हमें करना है, अभी हम उसके पास जो भी मांगते हैं, दुआ करते हैं, जो भी हम जिस चीज के लिए भी, जिस विषय के लिए भी हम दुआ करते हैं, वो हमारे लिए हो जाएगा। इसलिए हमने पिछले कुछ दिनों पहले सीखा था, तो राई के दाने के बराबर हमारे अंदर विश्वास है तो ये पहाड़ भी हट जाएगा। हमारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है, विश्वासी लोग भी
इतना विश्वास नहीं रख पाते। एक दिन मैं ऐसे सुना, मेरे लिए ऐसी दुआ करो कि मुझे डॉक्टर चंगा कर दे। ऐसे हमारे फैमिली में से कोई ऐसे दुआ कर रहा, उसका नाम नहीं दे रहा हूँ, वो ऐसा प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहा था कि मेरे लिए दुआ करो कि मुझे डॉक्टर चंगा कर दे। डॉक्टर तो सिर्फ मेडिसिन देता है, इंजेक्शन देता है, विटामिन कमी की पूरी करता है, लेकिन बिना दवाई से, बिना पैसों से खुदा हमें फ्रीली चंगा करता है। वो हमारा विश्वास खुदा के ऊपर होना है। डॉक्टर तो डॉक्टर का काम करता है, लेकिन हमारा खुदा जो है बिना सर्जरी से हमें ठीक करता है, बिना इंजेक्शन से हमें चंगा करता है, बिना मेडिसिन से चंगा करता है। तो हमारा विश्वास खुदा के ऊपर होना है कि खुदा हमारे लिए सब कुछ करता है। तो हमारा खुदा ये कर सकता है, वो विश्वास हमें होना है। हमारे खुदा के आगे कोई भी बात बड़ी नहीं है। वो समुद्र के 2 भाग कर सकता है, यर्दन के 2 भाग कर सकता है, मुर्दों को जिला सकता है। वो हमारा खुदा है। इसलिए हमें विश्वास खुदा के ऊपर होना है, ना तो इंसान के ऊपर, ना तो डॉक्टर के ऊपर। और आगे लिखा है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जो कोई उसे खोजता है उसे प्रतिफल देता है। इसलिए हमारे अंदर विश्वास होना जरूरी है। विश्वास वो है जो अनदेखी चीजों का प्रमाण है। दूसरी बात, आराधना करने से हमारे खुदा को हम प्रसन्न कर सकते हैं। हम आराधना करने से हमारे खुदा को हम प्रसन्न कर सकते हैं। भजन संहिता 22:3 में हम पढ़े तो वहां पर लिखा है कि वो स्तुतियों के सिंहासन पर विराजमान होता है। हमारा खुदा, जब हम स्तुति करते हैं, जब हम आराधना करते हैं, उसके लिए हम स्तुति रूपी सिंहासन तैयार करते हैं। उस समय वो सिंहासन पर विराजमान होता है। मतलब जब हम आराधना करते हैं, वो हम उससे पसंद है, वो उसे पसंद करता है, इसलिए वो हमारे बीच में हाजिर होता है। इसलिए मत्ती 18:20 में लिखा, 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं होता हूं। क्योंकि प्रभु के लोग जब आराधना करते हैं और उनकी आराधना जब खुदा को पसंद आती है, खुदा उसके बीच में होता है, खुदा उनके बीच में उतर आता है। बहुत बार हम अकेले अकेले आराधना करते हैं, उस समय भी हम खुदा की हुजूरी को फील करते हैं। मतलब जब हम आराधना करते हैं, खुदा की हुजूरी हमें फील होती है, यानी कि मतलब वो खुदा हमारी आराधना को चाहता है, हमारी आराधना को पसंद करता है। परंतु बहुत बार बहुत सारे संगीत के साथ, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ आराधना होती है, वर्शिप होती है, वहां पर भी बहुत बार खुदा की हुजूरी नहीं फील होती है। क्योंकि मेरे प्रियो, बहुत बार लोग पवित्रता के साथ नहीं करते हैं, इसलिए वहां पर खुदा की हुजूरी नहीं होती है। लेकिन जब भी खुदा के लोग आराधना करते हैं, खुदा की हुजूरी उनके बीच में होती है मेरे प्रियो। इसलिए भजन संहिता 22:3 में लिखा है, परंतु तू जो इजराइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हालेलुया। जब खुदा के लोग पवित्रता के साथ उसकी आराधना करते हैं, तो वो हमारे बीच में विराजमान होता है, हमारे बीच में उसकी हुजूरी चलायमान होती है। योना 4:24 में लिखा है, ईश्वर आत्मा है, इसलिए अवश्य उससे भजने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन कर। यशायाह 43:7 में लिखा है, जिनको मैंने सृजा है वो मेरी स्तुति करेंगे। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने दूतों को यह मौका दिया था खुदा की आराधना करने के लिए, फरिश्तों को, लेकिन फरिश्ते फेल हुए। उसके बाद आपको और मुझे मौका कि हम उसकी आराधना करें। जब हम आराधना करते हैं तो वो खुश होता है, वो प्रसन्न होता है। और लिखा है भजन संहिता 69 और 30 और 31 में, मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। यहोवा को बैल से अधिक वरन सिंह और खुर वाले बैल से भी अधिक भाएगा। हालेलुया। दूसरे बलिदान से बढ़कर खुदा को आराधना पसंद है, खुदा को आराधना पसंद है मेरे प्रियो। इसलिए हमें आराधना करने की जरूरत है। जब हम अय्यूब के जीवन में देख सकते हैं, अय्यूब के पास बहुत कुछ
वो बहुत ही धनी था, उसके पास बहुत कुछ था, लेकिन एक दिन क्या होता है, सब लूट जाता है, उसके 10 बच्चे मर गए हैं। लास्ट में उसकी पत्नी उसके पास आकर कहती है, कब तक तू धर्मी बना रहेगा, कब तक खुदा के ऊपर आप भरोसा करके रखेगा, आप मर जाए तो मर जा, खुदा को श्राप देकर मर जा करके बोलती है। लेकिन अय्यूब कहता है, क्या यार तू मूढ़ स्त्री के समान ऐसा बोलती है, क्या हमें हमेशा सुख सहना चाहिए? और वो क्या बोलता है, जैसे मैं माँ के गर्भ से निकला हूँ वैसे ही मैं बाप खुदा के पास चला जाऊंगा। ऐसा कर वो साष्टांग दंडवत के खुदा की आराधना करता है। ऐसे दुख के समय कौन आराधना कर सकता है? ऐसी परिस्थिति में कौन आराधना कर सकता है कि उनकी सारी धन संपत्ति चली गई, उस 10 बच्चे मर गए, आखिर में उनकी पत्नी जो हियाव देने वाली होती है, जो दुख के समय परेशानी के समय, वो भी ऐसा बोलती है कि एक धर्म स्त्री के समान बोलती है। वो कहता है कि आप मूढ़ स्त्री के समान क्यों बात कर रही है, क्या हमें सुख ही सहना चाहिए, दुख नहीं सहना चाहिए? और ऐसी समय में वो खुदा की आराधना करता है, साष्टांग दंडवत करके खुदा की आराधना करता है कि खुदा ने दिया खुदा ने लिया करके वो खुदा को जलाल देता है। मेरे प्रियो, हम क्या देखते हैं कि ऐसी दुख के क्षण, दुख के परेशानी के समय में, वो पूरे शरीर में उसको बीमारी है, ऐसे समय में वो खुदा की आराधना करता है, खुदा उसे डबल आशीष देता है, जो उसने खोया था उससे डबल आशीष देता है। आराधना करने से खुदा प्रसन्न होता है, आराधना करने से खुदा प्रसन्न होता है। जब हमारी आराधना से खुदा प्रसन्न होता है, हमें निश्चय आशीष देता है। दूसरी बात और तीसरी बात यह है, खुदा को देने से खुदा प्रसन्न होता है। हम देख सकते हैं उत्पत्ति की किताब में 22 अध्याय और उसमें आगे पढ़े तो इब्राहिम ने अपने एक लौते बेटे को खुदा के लिए दे दिया। और मैं यहाँ पर ये बोलूंगा, खुदा के लिए इब्राहिम ने दे दिया, अपने बेटे इसहाक को खुदा के लिए इब्राहिम ने दे दिया। और उसने दोनों ने बेदा कर उसके ऊपर इसहाक को उसने बांध कर रख दिया। आखिर में वो सरी चलाने वाला था, लेकिन खुदा ने उससे रोका। उसके बाद खुदा ने कहा कि आप अपने एक लौते बेटे को मेरे लिए आपने दे दिया, इससे मैं जानता हूं कि तू मेरा भाई मानता है। आगे 22-15 से अध्याय पढ़े तो वहां पर लिखा है, फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से इब्राहिम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपने ही यह शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र अर्थात अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारे गण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर खुद अपने आप को शपथ लेता है और कहता है कि तूने यह काम किया है, इसलिए मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और आकाश के तारे के समान मैं तेरे संतान को तुझे मैं दूंगा और समुद्र के रेत के समान बालू के समान मैं तेरे संतान को बढ़ाऊंगा, वंश को बढ़ाऊंगा करके परमेश्वर ने शपथ खाई। क्योंकि जब इब्राहिम ने एक बेटा दिया खुदा के लिए, लेकिन खुदा ने शपथ खाई कि मैं जैसे पहले भी आपको बता चुका हूं इस तरह मैं तुझे आशीष दूंगा। मेरे प्रियो, जब हम देते हैं, पूरे दिल से हम देते हैं, सच्चाई से हम देते हैं, जो खुदा ने हमें दिया है वो पूरा हम खुदा को दे देते हैं, खुदा उससे प्रसन्न होता है। बहुत बार हम ये नहीं कर पाते हैं, जब देने का मौका आता है तो हम नहीं दे पाते हैं।
मेरे प्रियो। लेकिन इब्राहिम ने ये करके दिखाया। जब इब्राहिम ने दिया, खुदा ने अपने आप शपथ खाई। हालेलुया। यदि आपको और मुझे ऐसा मौका मिलता है देने का, ये मौका कभी भी नहीं छोड़िए, कभी भी नहीं छोड़िए। आप दीजिए और भरपूरी से दीजिए, ताकि खुदा आपको बहुतायत से आशीषित करेगा, क्योंकि हमारा खुदा देने वाला है। वो इब्राहिम का यहाँ पर टेस्ट हुआ, लेकिन इब्राहिम उसमें पास हुआ, और इब्राहिम ने जब दिया तो खुदा ने प्रसन्न होकर अपने आप को शपथ लिया कि मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। मेरे प्रियो, आज आपको और मुझे जब देने का मौका आता है तो हम किस प्रकार देते हैं? क्या हम फ्यूचर का सोचते हैं, पिछले दिनों आने वाले दिनों का सोच कर देते हैं? कैसे हम देते हैं? बहुत बार हम मैनेज करने वाले लोग हैं, लेकिन जब खुदा चाहता है वैसे हम देना चाहिए। फिर वो यहाँ पर बेटे के रूप में है, लेकिन हम कभी हमें सेवकाई के लिए पैसे देने की जरूरत पड़े, या चर्च बनाने के लिए कुछ मटेरियल देना पड़े, या कोई सेवकाई चल रही है वहां पर कुछ चीजों को देना पड़े, या जहां भी कुछ भी सेवकाई में हमें हम जो भी दे सकते हैं, और खुदा हमें मौका देता है देने के लिए, हमें देने की आवश्यकता है, देने की जरूरत है। इसीलिए खुदा ने हम इस दुनिया में भेजा है कि हम देकर खुदा की सेवकाई करें। हालेलुया। यदि हम ऐसा करेंगे, खुदा हमें बहुत अच्छे आशीषित करेगा। एक बार यीशु मसीह जब दान लिया जा रहा था, ऑफरिंग लिया जा रहा था, वहां पर देख रहा था कि कौन ज्यादा डाल रहा है। वहां पर एक विधवा आई, और विधवा बहन के पास 2 दमड़ियां थी, और वो उनका जीवन का बैलेंस था, उनका जीवन का पूरा बैलेंस था। वो उसने खुदा के काम के लिए डाल दिया, सेवकाई के लिए डाल दिया। यीशु मसीह ने कहा, बहुत सारे लोगों ने दिया, अपने में से ज्यादा था, ज्यादा देने वालों के पास ज्यादा था, उसमें से उन्होंने दिया, लेकिन उसका तो जीवन का पूरा बैलेंस डाल दिया। यीशु मसीह ने उसके बारे में गवाही दी। मेरे प्रियो, यीशु मसीह उस विधवा से प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि उनकी जिंदगी उसी दिन से पूरी रीति से उनका परिस्थिति बदल गया होगा, क्योंकि जब खुदा खुश हो जाता है, जब खुदा हम देते हैं उससे प्रसन्न हो जाता है, मेरे प्रियो, उसकी परिस्थिति पूरी रीति से बदल जाती है। जैसे हन्ना ने अपना एक बेटा शमूएल के रूप में दे दिया, उसके बाद उसका खत्म नहीं हुआ, उसके बाद और उसे खुदा ने दिया। वो हमारा खुदा है जो हमें देने वाला खुदा है। इसलिए मेरे प्रियो, हाँ, हमारा हन्ना का खुदा है, विधवा का खुदा है, वो हमारा खुदा है, इब्राहिम का खुदा है, जिसकी हम आराधना करते हैं। और वो जो हमें कभी कभी जब हम देने का मौका आता है तो हम देने की जरूरत है, और देने से भी उसे हम खुश कर सकते हैं, क्योंकि हमारा आज का जो विषय है, हमारे परमेश्वर को हम कैसे खुश कर सकते हैं। और आगे की चौथी बात है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बोलने से वो खुश होता है। मेरे प्रियो, मेरे साथ पहला थिस्सलुनीक की पत्री निकालें, और 2 अध्याय और 4 आयत हम पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीक 2 अध्याय और 4 आयत में लिखा है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहरा कर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस लिखते हुए लिखता है कि हमें सुसमाचार मिला है, हमें सुसमाचार दिया गया है, वो हम वर्णन करते हैं, उसे हम प्रचार करते हैं, लेकिन हम जैसे खुदा हमें देता है वैसा ही हम प्रचार करते हैं। हम इंसान को खुश करने के लिए नहीं, मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं, लेकिन हमारे परमेश्वर को हम प्रसन्न करने के लिए ही बोलते हैं, और वैसा ही होना चाहिए। मेरे प्रियो, हमें इंसान को खुश करने से कोई फायदा नहीं है। हमें जब भी मौका मिलता है खुदा को ही प्रसन्न करना है, खुदा को ही खुश करना है, खुदा को ही खुश करने के लिए हमें देने की जरूरत है। मेरे प्रियो, इंसान को खुश करने से कोई फायदा नहीं है।
इसलिए हम खुदा को ही प्रसन्न करने की जरूरत है। मैं एक दिन एक कॉन्फ्रेंस में गया था, पास्टर कॉन्फ्रेंस में, वहां पर बैठा हुआ था और मैं सुन रहा था। एक आंध्र से एक बुजुर्ग पास्टर आया था, रोज से भरा हुआ पास्टर था, एजड था, लेकिन बहुत ही अच्छी सेवकाई करता था। वो गवाही दे रहा था कि मेरे चर्च में पहले मैंने बहुत स्ट्रगल किया और स्ट्रगल करते करते हुए बहुत साल निकल गए और मैं सीआई में हूँ। वो कह रहा था कि मैं शुरू में ऐसा सोच रहा था कि मतलब उनके चर्च में लोग बढ़ते थे, उसमें कोई एक कमिश्नर जैसा बड़ा ऑफिसर अधिकारी आता था। वो जब भी आता था वो 500 रुपीज उसमें डालता था ऑफरिंग में। तो वो बहुत ही खुश हो जाता था कि उस दिन उसका ऑफरिंग ज्यादा मिलता था। तो वो बोलता था कि मैं प्रचार भी करता था, मैं सब कुछ करता था, लेकिन मेरा ध्यान वो आया कि नहीं उसके ऊपर रहता था, क्योंकि वो सफेद कपड़ों में आता और मैं वो आने से बहुत ही खुश हो जाता, क्योंकि आज 500 रुपया वो डालेगा। दूसरे लोग ज्यादा नहीं डालते होंगे, लेकिन वो जब आता था तो वो 500 रुपया डालता था। तो मेरा ध्यान तो उसी के ऊपर होता था कि वो कहाँ बैठा होगा, कौन सी जगह में बैठा हो। मैं प्रयत्न करता था, लेकिन मेरा ध्यान उसके ऊपर भी था। लेकिन ऐसा चलता रहा। फिर एक दिन खुदा ने मुझसे बातचीत किया बोलता है कि आप प्रचार करते करते वो इंसान को क्यों खोज रहे हैं, आप उसके ऊपर क्यों ध्यान लगा रहे हैं, आप मेरे और ध्यान लगाओ, मैं उससे भी ज्यादा देने वाले लोगों को लेकर आऊंगा। और उस दिन बोलता है कि खुदा ने मेरी आंखों को खोल दिया। मेरे प्रियो, बहुत बार ऐसा होता है, पास्टर लोग क्या करते हैं कि ऐसे लोगों को खुश करने के लिए भी बोलते हैं, ऐसे लोगों को अच्छा लगे करके भी बोलते हैं, और ऐसे लोगों को अच्छा लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पौलुस क्या कहता है कि हम खुदा को प्रसन्न करते हैं, खुदा को अच्छा लगना चाहिए मेरे प्रियो। इसलिए जब हम खुदा जो हमें वचन देता है वो ही हमें बोलना है, वो ही हमें प्रचार करना है, तब खुदा प्रसन्न होता है। हालेलुया। और आगे की बात है, पांचवी बात, परमेश्वर की आज्ञा पालन करने से परमेश्वर खुश होता है, उसका वचन मानने से वो खुश होता है। पहला शमूएल 15 अध्याय और 22 वचन हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल 15 अध्याय और 22 वचन। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बातों को माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। यहाँ पर साउल राजा अमालेकियों से लड़ाई करने जाता है। उससे कहा था कि सब उसे नष्ट करना था, लेकिन वो अच्छे अच्छे भेड़ बकरियां गाय बैल लेके आया था। तो वो खुदा को पसंद नहीं आया और शमूएल को भेजा, और शमूएल उससे बातचीत करता है। शमूएल से बातचीत करते हुए शमूएल ने कहा, मुझे जो खुदा ने बात कही मैं आपको बताता हूँ। तो वो साउल उसके साथ बातचीत करते हुए कहता है कि मुझे जो कहा गया था मैंने तो ऐसा ही किया है। अपनी गलती तो वो मान नहीं रहा। तो शमूएल कह रहा है कि आवाजें जो आ रही है भेड़ बकरियों की, वो क्या है? वो कहता है कि अच्छे भेड़ बकरियां और गाय बैलों को हम लेकर आए हैं जो बलिदान चढ़ाने के लिए, लेकिन वो खुदा ने लाने के लिए नहीं बोला था। इसलिए वो कहता है कि हम बलि चढ़ाने से खुदा प्रसन्न नहीं होता है, उसकी आज्ञाओं को मानने से, उसके वचन को मानने से प्रसन्न होता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम हर दिन आके सुनते हैं, हर दिन आके हम खुदा की आवाज को सुनते हैं। क्या हम उसे मानते हैं? क्या हम उसे पालन करते हैं? क्या हम अपने जीवन में लागू करते हैं? हर दिन हमें मौका मिलता है। जितने भी लोग यीशु में जुड़ते हैं उनको सबको हर दिन मौका मिलता है कि खुदा की आवाज को सुने,
लेकिन क्या हम उसे अमल करते हैं? क्या हम अपने जीवन में लागू करते हैं? यदि आप लागू करते हैं तो आप धन्य लोग हैं, आप आशीषित लोग हैं और आपसे खुदा प्रसन्न है। हालेलुया। इसलिए हम जब भी खुदा की आवाज को सुनते हैं, उसे हमें मानना है, उसे पालन करना है, अपने जीवन में लागू करना है। मसीह जीवन प्रैक्टिकली जीवन है, सुनने का ही नहीं। बहुत सारे लोग सालों से सुनते आए हैं, सुनते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं, लेकिन अंदर नहीं जाने देते हैं और अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं, प्रैक्टिकली लागू नहीं करते हैं। मेरे प्रिय, हम जब सुनते हैं उसे अपने जीवन में लागू करने की जरूरत है। अपना दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, अपनी बुद्धि का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, अब समझ का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। जैसे साउल ने लगाई, अपना दिमाग लगाई, अपनी बुद्धि लगाई, वैसे करने की जरूरत नहीं। जो खुदा कहता है वही करने की जरूरत है। खुदा ने बोला था सबको नष्ट करना है, उसे नष्ट करने की जरूरत है। क्या वो राजा के पास गाय बैल भेड़ बकरियां नहीं मिलती थी क्या? उसको खुदा ने नहीं दिया हुआ, नहीं दिया है क्या? नहीं दिया था क्या? उसके पास सब कुछ था, तो वो उसके पास था, वही वो खुदा के आगे बलि चढ़ा सकता था। आज आपको और मुझे भी ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, जो खुदा हमें कहता है वही करने की जरूरत है। तभी खुदा प्रसन्न हो सकता है, तभी खुदा हमसे खुश हो सकता है। आगे की बात है स्थिर प्रेम। स्थिर प्रेम करना है खुदा से, हमें ऐसा प्रेम करना जो कभी बदलने वाला प्रेम नहीं है। होशे की किताब में लिखा है कि हमें स्थिर प्रेम करना। होशे की किताब 6वां अध्याय और 6वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूं। हालेलुया। बहुत बार लोग मतलब से प्रेम करते हैं, जरूरतों से प्रेम करते हैं, लेकिन हमारा खुदा नहीं बदलने वाला खुदा है। हमारा प्रेम भी वैसा ही खुदा के साथ होना चाहिए, कभी नहीं बदलने वाला प्रेम, स्थिर प्रेम। इसलिए हम खुदा से कैसे प्रेम करते हैं, खुदा को हम कैसे चाहते हैं। बहुत बार हम गीत तो गा लेते हैं, लेकिन वैसा प्रेम शायद हमारे अंदर नहीं भी होता है। हम बहुत बहुत प्रेम का गीत गाते हैं, लेकिन सच में हमारा जीवन वैसा नहीं होता है। इसलिए हमें हमारे अंदर खुदा का प्रेम होना जरूरी है, और स्थिर प्रेम, वो कभी नहीं बदलने वाला प्रेम हमारे अंदर होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन हमें प्रेम जैसे खुदा ने हमसे किया वैसा ही हमारा प्रेम होना जरूरी है दूसरों के प्रति। इसलिए आज्ञा भी वैसे ही है, जैसे अपने पे वैसा पड़ोसी से प्रेम करो, अपने पे वैसा दूसरों से प्रेम करो। हालेलुया। बहुत बार हम ये वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन वैसा नहीं हो पाता है। लेकिन हमें ये करने की जरूरत है, ये प्रैक्टिकली जीवन में करने की जरूरत है। अपने पे वैसा पड़ोसी से प्रेम करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, चाहे वो कोई भी हो सके, चाहे हमारा पड़ोसी कोई भी हो सकता है, कौन से भी देश हो सकता है, कौन से भी मुल्क हो सकता है, कौन से भी जाति का भी हो सकता है, लेकिन वो हमारा पड़ोसी, हमें उससे वैसा ही प्रेम करने की जरूरत है जैसे खुदा ने आपसे और मुझसे किया। वो स्थिर प्रेम, हमें नहीं बदलने वाला प्रेम हमें करने की जरूरत है, तब वो खुश होता है। हालेलुया। फिर वो गरीब हो सकता है, फिर वो बेघर हो सकता है, फिर वो छोटा इंसान हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन हमें उससे प्रेम करने की जरूरत है। और जब हम खुदा का प्रेम उसके अंदर प्रकट करते हैं, उसके जीवन में बहुत अद्भुत काम होता है, उसकी जिंदगी बदलती है और वो भी आशीषित होता है, हम भी आशीषित होते हैं। इसलिए खुदा ने अपनी जान देकर अपना प्रेम प्रकट कर दिया आपके लिए और मेरे लिए। मेरे प्रियो, हमें भी वही प्रेम दूसरों के लिए करने की जरूरत है, तभी वो हमारा खुदा हमसे खुश हो सकता है, हमसे प्रसन्न हो सकता है। बहुत बार हम हमारे रिलेटिव्स को, हमारे
घर के लोगों को, हमारे दोस्तों को हम चाहते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन जिसको हम नहीं जानते हैं ऐसे लोगों को भी हमें प्रेम करने की जरूरत है। और अगली बात है, लास्ट बात, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ। किस तरह यीशु मसीह ने कहा, मेरे साथ निकाले मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय और 7वीं आयत में लिखा है, हम पढ़ेंगे। यदि तुम इनका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं। हालेलुया। हमारे अंदर दया होना जरूरी है और दूसरों के प्रति दया होना जरूरी है। जिस किसी को दया की आवश्यकता है उसके ऊपर हमें दया करने की जरूरत है। उसे दया करके उसको मदद करने की जरूरत है, चाहे किसी भी तरह की मदद की जरूरत है। हमें हमारे अंदर उसके प्रति दया होने की जरूरत है। केवल हम जिस किसी को जानते हैं उसी को नहीं, अनजान भी क्यों ना हो, लेकिन हमें उसके प्रति दया प्रकट करने की जरूरत है, दया दर्शाने की जरूरत है और उसको हमें मदद करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, ये यीशु मसीह का स्वभाव है, ये यीशु मसीह का नेचर है, वो हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यीशु मसीह ने कोड़ियों को छुआ। जो लोग कोड़ियों को देखकर श्रापित श्रापित बोलते थे, उनको नगर से बाहर कर देते थे, ऐसे लोगों के पास यीशु मसीह गया, उनके ऊपर उसने दया की। आपको और मुझे भी ऐसे लोगों को दया दिखाने की जरूरत है, ऐसे लोगों के पास जाने की जरूरत है जिनको कोई प्रेम नहीं करता है, जिनको लोग नफरत करते हैं, जिनको लोग घृणा करते हैं। ऐसे लोगों के पास जाकर उनको दया दिखाने की जरूरत है, दया दर्शाने की जरूरत है। हो सके फिर हम उनको खाना दे सके, फिर हम उनको कपड़े दे सके, हो सके हम उनको कुछ ऐसे घायल शरीरों को उसके ऊपर हम पट्टा दवाई लगाकर पट्टा बांध सके, हो सके हम उसके लिए प्रेयर कर सके। जो भी हमसे हो सकता है, जो भी छोटी बड़ी सेवकाएं हम कर सकते हैं, उस जन के लिए हमें करने की जरूरत है, वो इंसान के लिए हमें करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, हमारा जीवन, हमारा हृदय दया से भरा हुआ होना जरूरी है, तभी खुदा हमसे खुश हो सकता है। आज हमने 7 बातों को देखा, हमारा परमेश्वर हमसे कैसे खुश हो सकता है, हमारे परमेश्वर को हम कैसे खुश कर सकते हैं, उसके बारे में हमने 7 बातों को देखा। और ये एक की समझ लो, चाबी समझ लो कि हम खुदा को कैसे खुश कर सकते हैं। इन वचनों के द्वारा खुदा हम सबों को बड़ी बरकत देने पाए। आमीन। थैंक यू पास्टर ज्योतिष, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष देने पाए। आज के सुंदर कलाम के लिए खुदा के नाम की महिमा करते हैं। सचमुच मेरे प्रियो, हमारे जीवन का यानी कि मसीह हर एक विश्वासी के जीवन में एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि हमारे जीवन से क्या हमारा खुदा खुश हो रहा है, क्या हमारा खुदा हमारे जीवन से प्रसन्न हो रहा है। जो एक्टिविटी, जो कार्य हम कर रहे हैं, उन बातों से क्या हमारा परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है। आप जानते हैं खुदा के कलाम में लिखा है, जब यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आते हैं और वे बपतिस्मा लेके जब पानी से बाहर आते हैं तो एक आकाशवाणी होती है, स्वर्ग से एक आवाज आती है और वो स्वर्ग से आवाज इस प्रकार आती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं अति प्रसन्न हूँ। हालेलुया। क्या खुदा आज आपके लिए और मेरे लिए कह सकता है कि मैं अजय की लाइफ से प्रसन्न हूँ? क्या खुदा आपके जीवन को देखते हुए, आपके कार्य को देखते हुए, क्या खुदा आपका नाम लेके कह सकता है कि मैं अपने इस बेटे से, इस बेटी से प्रसन्न हूँ? ताकि दास ने बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत सरलता के साथ उन 7 पॉइंट्स को बताया कि किस किस तरीके से हम अपने खुदा को खुश कर सकते हैं। यही हमारे जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। हम आराधना के माध्यम से, खुदा को भेंट देने के माध्यम से,
उसकी इच्छा को पूरा करने के माध्यम से और खुदा बलियों से ज्यादा जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, उन सारी बातों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। इस बात के लिए हमें तत्पर में रहना है कि प्रभु हमारे जीवन से हमेशा प्रसन्न होता रहे। थैंक यू सो मच पास्टर ज्योतिष, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज दोपहर को जब आपका मैसेज आया तो मैं भी साइड में तैयारी करके बैठा था कि खुदा के दास ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि अगर उनका नेटवर्क इशू होता है तो आप तैयार रहना। सो प्रभु के नाम की महिमा हो, आपके उस जोश के लिए, उस जिज्ञासा के लिए कि आपके अंदर वो पैशन है खुदा के लोगों को, खुदा के कलाम को सुनाने के लिए, अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे आप आए हैं। प्रभु आपको उस खिदमत के लिए, उस मेहनत के लिए बहुतायत से आशीष देने पाए। आइए फैमिली, खुदा के दास ने हमें खुदा के कलाम से आशीष किया है। अभी हमारा समय है कि हम खुदा के दास के लिए, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु उनके जीवन में भी आशीष और बरकत देने पाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सोसन बहन से, क्या वो हमारे साथ पास्टर ज्योतिष को ब्लेस कर सकते हैं? आसमान जमीन की पैदा करने वाले खालिक मालिक, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदाम, तेरा कलाम जो हमारे राह की रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खास तौर पे खुदा आज शुक्रगुजारी करते